गए हैं, नहर जुबैदा देखे होंगे, पहाड़ों में रास्ते बनाकर उसके बाद पानी को अरफात से आगे वहां से पानी लाकर और खाने काबा के करीब वो चश्मा जारी किया गया ताकि हाजियों के लिए परेशानी न हो। उस मौके पर उन्होंने अपने इंजीनियर से कहा था, इंजीनियर देखो कितना तखमीना आएगा, कोई अंदाजा लगाओ। इंजीनियर ने जब पैमाइश की और पहाड़ों के दरमियान से पानी लेकर जाना हुआ तो उसने कहा कि मलका खजाना खाली हो जाएगा। कहा मैंने हारून रशीद से बात कर ली है, कोई भी हो अगर कोई मजदूर एक फावड़े पर 1 दीनार मांगे, अगर 1 दीनार भी मांग रहा है तो 1 दीनार देने के लिए हम तैयार हैं। आज के तारीख में मुसलमानों 1 दीनार जिसकी कीमत तकरीबन 60 से 65 हजार रुपये होगी, एक फावड़े पर देने के लिए तैयार थी जुबैदा कि कैसे भी हो हम मेहमान अल्लाह के मेहमानों की खिदमत करेंगे। उन्होंने वो नहर खुदवाया, पानी वहां तक पहुंचाया, इतना बड़ा नेक काम किया। उसके बाद आपके बारे में आता है कि आप अपने महल में 300 हाफिजा कारिया रखे हुए थी, जो तकरीबन 200 हाफिजा कारिया महल में हमेशा तिलावत कुरान क्या करती थी ताकि ये जुबैदा किसी भी महल के कोने में जाए तो इसके कान में कोई और आवाज ना आए बल्कि कलामुल्लाह की तिलावत की आवाज आए। ये जुबैदा का मामूल था। वही जुबैदा है कि जब जिनका विसाल होता है किसी ने ख्वाब में देखा तो कहा ए जुबैदा अल्लाह ने तेरे जितने भी गुनाह या जो भी तेरे कसूर होंगे, तेरी कोताहियां होंगी, अल्लाह ने माफ कर दिया होगा। इसलिए तूने बहुत बड़ा नेक काम किया कि तूने मक्का शरीफ में नहर जुबैदा को दुआया। तूने तेरा तो मामूल ये रहा है कि तू अपने महल में कुरान की तिलावत की आवाज सुनती रही। तो जुबैदा ने कहा था ये सारी नेकियां एक तरफ, लेकिन जो अल्लाह को मेरी नेकी पसंद आई है वो नेकी ये है कि एक बार अजान हो रही थी और मैं अजान की आवाज आई और मैं खाना खा रही थी, मेरा लुकमा खाने का लुकमा मेरे मुंह के करीब था। जैसे अल्लाहु अकबर की मैंने आवाज सुनी वैसे मेरी गैरत को गवारा ना हुआ कि मेरा सर हल्का सा खुला हुआ था। मैंने उस लुकमे को प्लेट में रखा और उसके बाद अपने आंचल को मैंने सही किया कि अल्लाह का नाम लिया जा रहा है। कहती है कि मैंने ये जो अमल किया अल्लाह को पसंद आई और अल्लाह ने इसके सदके मेरी मग़फ़िरत फरमा दी है। तो पता चला मुसलमानों कि हम जो छोटी भी अगर कोई नेकी करते हैं, मुख्तसर नेकी करते हैं तो उसको कम न समझे। रमजान शरीफ का महीना आ रहा है, इस महीने में कोशिश कीजिए कि आप जो भी काम करें अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए करें, अल्लाह की रजा के लिए करें। अल्लाह वालों के दर से हमें यही पैगाम मिलता है, मखलूक खुदा पे रहम करना ये उन्हीं की शान थी। कहते एक बार सरकार ख्वाजा फरीद शकर रहमतुल्लाह अलैह के पास एक खातून पहुंचती हैं जिनके पास 2 या 3 बच्चा थी, जिनकी शादी के लिए पैसे नहीं थे। वो गई लाओ सर हजरत की बारगाह में जाऊं और जाकर उनकी बारगाह में अर्ज करूं कि कुछ अता कर दें, बच्चों की शादी हो जाए। गई, शाम का वक्त था, आपके पास जब पहुंचती है तो आपने जब देखा तो उनके पास कुछ नहीं था। आपने फरमाया कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, आप जाइए कल आइएगा। जब ये आपने फरमाया उड़कर चली तो कहा मैंने सुना था कि फरीदुद्दीन गंज शकर बहुत बड़े दाता, बड़े सखी, बहुत देता करने वाले। मैं गई लेकिन उन्होंने मायूस कर दिया, वापस कर दिया। ये कहती हुई वापस वो जा ही रही थी। आपने आवाज सुनी, आपने खादिमों से कहा उस भी को बुलाओ, उस खातून को बुलाओ। खातून को बुलाया गया, कहा आप बैठिए। वो बैठती हैं। आपने मिट्टी लिया, मिट्टी लेने के बाद आपने उसके सामने सूरह इखलास पढ़ के दम किया और कहा ये मिट्टी उनके हाथ में रखा और कहा इसको लो घर ले जाकर, और उसके बाद हाथ खोलना। जब हाथ ले घर जाकर जब उस मुट्ठी को खोलती है तो क्या देखते हैं कि उसमें सोने के सिक्के हैं। देखते ही अशरफी वो उनकी आंखें चमक गई, लेकिन इनको 2 खुशी हुई। एक खुशी तो ये हुई कि इतने में शादी हो जाएगी, लेकिन ये खुशी ये हुई कि जो अमल पढ़कर हजरत ने सोना मिट्टी को सोना बनाया है वो अमल भी मालूम हो गया है। इसलिए बड़ी खुश हुई, शादी वगैरह हुई। एक दिन सोचा लाओ हम भी सोना बनाए। अब मिट्टी उठाई और उसके बाद निहायत खुशू खुजू के साथ बावजू होकर और सूरह इखलास पढ़ के दम किया। जब दम किया तो क्या देखा कि इसमें मिट्टी तो मिट्टी ही है। फिर उसके बाद सोचा हो सकता आपकी बार वो अमल इस तरह नामोसिर हो। फिर उसके बाद 2, 3, 4 बार पढ़ के दम करती है, वो मिट्टी
मिट्टी है। सुबह से शाम तक दम करती रही लेकिन मिट्टी मिट्टी है, परेशान हो गई। इसी सूरह इखलास को पढ़कर सरकार ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर ने दम किया तो ये मिट्टी सोना अशरफी बन गई। और मैं सुबह से शाम तक दम करती रही लेकिन ये वही चीज है, गई भागी भी। कहा सरकार आप पर करम हुआ, बच्चों की शादी हो गई, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। कहा क्या? कहा आपने मेरे सामने सूरह इखलास पढ़ के दम किया मिट्टी पे, मिट्टी अशरफी बन गई। लेकिन हमने अपने घर पे एक बार नहीं सुबह से शाम तक पढ़ते रहे लेकिन ये मिट्टी मिट्टी ही है। आपने इरशाद फरमाया ए खातून, अरे तूने मिट्टी पे पढ़ के दम तो किया, सूरह वही है, लेकिन याद रख तेरी जबान और है और फरीद की जबान और है। तेरी जबान और है, फरीद की जबान और है। यहीं से मालूम हो गया मुसलमानों, जब जबान एक आम की जबान एक अल्लाह के वली की जबान बराबर नहीं, तो आप वलियों के सरदार गौसे समझाने का मर्तबा का एहसास करो। ये सरकार ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर हैं, इन्हीं के खलीफा महबूब इलाही हैं, जिनका आस्थाना मर्जे खलाइक दिल्ली शरीफ में है। हम लोग जाते हैं, बारहा हाजिरी देते हैं, लेकिन इनका आस्थाना पाकपटन पाकिस्तान में है। इनका सरकार ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर का गरीब नवाज सरकार के खलीफा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिनका आस्थाना महबूब शरीफ में है, और इनके खलीफा का आस्थाना पाकपटन में है सरकार ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर, और उनके खलीफा महबूब इलाही, उनके खलीफा सरकार ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद चिराग दहलवी, सरकार ख्वाजा बंदा गौसुदराज। ये सिलसिले चिश्तिया के बुजुर्ग हैं जो आफ्ताब महताब बनकर चमक रहे हैं, और इनके आस्थाने पे आज भी एक कसीर तादाद में जमात जाती है और इनके आस्थाने की फैज़ो बरकत से माला माल होती है। हम और आप कोई सिलसिले चिश्तिया से मुरीद है, कोई सिलसिले कादरिया से मुरीद है, कोई सिलसिले सोहरवर्दिया से मुरीद है, कोई सिलसिले नक्शबंदिया से मुरीद है, लेकिन याद रखो मुसलमानों, कोई किसी भी सिलसिले से मुरीद हो, लेकिन सारे सिलसिलों पर फैजान गौसे आजम का है। गौसे पाक का तज़किरा इसलिए ला रहा हूं मुसलमानों, क्या ताकि मेरी जो गुफ्तगू हुई है गौसे पाक के नाम के सदके हमारी गुफ्तगू गौसे पाक की बारगाह में कबूल हो, और साथ ही साथ इसके सदके में गौसे पाक की बारगाह में हमारी हाजिरी हो। इसलिए आखिरी बात, हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तबक़ात कुबरा में है कि हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गलियों से जो गुजर जाता है, साहिब तबक़ात कुबरा कहते हैं अल्लाह उसके अज़ाब में तख़फ़ीफ़ फरमा दे। लेकिन कोई भी अगर कहीं फजीलत है तो ईमान शर्त है, ईमान शर्त है। ईमान के शर्त के साथ अगर कोई चीज है तो या वो उस पैसे माला माल होगा, वरना याद रखिए अगर कोई ईमान वाला नहीं है वहीं पड़ा रहे कोई फायदा नहीं होगा, वहीं पड़ा रहे कोई फायदा नहीं होगा। तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फैजान हर सिलसिले पर है। मजरी चिश्तो बुखारा व इराक व अजमेर, कौन सी किस्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ अल्लाह ताला हमने जिस तरह कोई बात अगर कस्दन सहवन अगर हुई हो, गलती हुई हो तो अल्लाह उसे माफ़ फरमाए, और साथ ही साथ हम सबको अल्लाह वालों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। मुफ्ती साहब की आमद हो गई थी इसलिए मैंने